तोता गोपीनाथ श्री धाम जगन्नाथपुरी में ये स्थान भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकटित विग्रह है गोपीनाथ जी। तोता बोलते हैं उड़िया भाषा में गार्डन को। उस पार्क में, उस गार्डन में, उस वन में गदाधर पंडित भजन करते थे और महाप्रभु का नित्य नियम था कि वहां गदाधर के मुख से भागवत सुनने। ऐसे वर्णन ग्रंथों में आया है कि 101 बार तो महाप्रभु प्रहलाद और गुरु की कथा सुन चुके थे, लेकिन फिर भी सुनते थे, उनको कहते थे फिर सुनाओ। यानी भागवत का प्रकरण 101 बार तो हो चुका था, लेकिन फिर भी सुनते थे। इसका मतलब है महाप्रभु हमको समझा रहे हैं, भले सुने हुए भगवान के प्रकरणों को बार बार सुनो, क्योंकि उसका फल उतना ही दोबारा। और महाप्रभु को सुनने की जरूरत भी एक्चुअली स्वयं हरि है, लेकिन एक भक्त बन के आचरण करके हमको दिखा रहे हैं कि किस तरह एक भक्त का जीवन होना चाहिए। आप देखिए, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जब गंभीरा में महाप्रभु रह रहे हैं, तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के मुख से भी क्या सुनते? हरि कथा, ब्रह्म संहिता इनके मुख से सुनते थे। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को, गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथों को सुनते थे। इन्होंने कौन थे? दिमाग से उनका नाम निकल रहा है। उनके जो ग्रंथ थे महाप्रभु वो भी सुनते थे। तो नित्य प्रति महाप्रभु क्या करते थे? श्रवण करते थे, नित्य प्रति सुनते थे। श्री गदाधर गोस्वामी के पास, गदाधर पंडित के पास जब महाप्रभु गए, वहां उस पार्क में तोता स्थान था, उस पार्क में। तो उस दिन महाप्रभु गदाधर जी से कहने लगे कि गदाय, उसको गदाय कहते, गदाय हरि कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? कहाँ है कृष्ण? कहाँ है? तो वो धरती खोदने लगा, पृथ्वी खोदने लगा, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है? तो गदाधर कहते कि प्रभु आप ये क्या कर रहे? बोलो मैं कृष्ण को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है कृष्ण? कहाँ है? मेरा में अपने आप को पछाड़ देते। तो ऐसे उनको कुछ दिखा, कुछ भारी सा कुछ चीज ही दिखी। बोला गदाधर यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है। जैसे खोदने लगे, खोदते 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 वहां क्या देखते हैं? वहां श्री कृष्ण का स्वरूप, वन में श्री कृष्ण का स्वरूप था। आपने जो गोपीनाथ का स्वरूप देखा इतना में, फिर वो महाप्रभु निकालते और गदाधर पंडित को कहते हैं मैं तुम्हें सौंपता हूं आज से तुम। और महाप्रभु ने इसका नाम रखा गोपीनाथ। उस स्थान को जो गार्डन है, तो गार्डन को तोता बोलते हैं। तो स्थान में गदाधर रहते थे और गोपीनाथ इनको दिए, इसलिए स्थान का नाम पड़ा तोता गोपीनाथ। गदाधर पंडित को क्षेत्र संन्यास दे दिया। क्षेत्र संन्यास का अर्थ है कि जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां के प्रति संन्यास, अब वहां से वो कहीं भी नहीं जाएंगे। क्षेत्र संन्यास दे दिया कि आप यहीं के रह के गोपीनाथ की क्या करना? सेवा करना। और बड़े भाव और श्रद्धा के साथ गदाधर जी गोपीनाथ की सेवा करते, बहुत भाव श्रद्धा से। जब महाप्रभु इस तरह से अपनी लीला को अवगत करते तो गदाधर की अवस्था जर्जर हो गई थी। लगभग उनकी एज उस वक्त 47 ईयर्स थी गदाधर की, लेकिन बिल्कुल प्रबल हो चुकी थी। इतनी कमजोरी आ गई थी, इतनी वीकनेस आ गई थी, क्योंकि महाप्रभु की विग्रह ने कहा है, चैतन्य लीला में आया है कि जब वो रोते थे ना, क्योंकि नित्य प्रति नियम था गदाधर जी का भागवत पढ़ने का, तो जब वो रोते थे ना तो भागवत के अक्षर मिट जाते थे। रोते रोते भागवत के अक्षर जो लिखे हुए मिट जाते थे। इतने आंसू गदाधर की आंखों से महाप्रभु के विरह में गिरते थे, इतने आंसू। तो इनकी जीर्ण अवस्था हो गई। वक्त से पहले वो बूढ़े हो गए, वक्त से पहले उनके अंदर कमजोरी आ गई। इतनी कमजोर हो गए कि वो खड़े भी नहीं हो पाते थे। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने सोचा
कि किसी सेवक को रख दूं, ऐसे व्यक्ति को रख दूं जो ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, क्योंकि अब मुझसे खड़े हुआ नहीं जा रहा है, सेवा नहीं हो पा रही। तब गोपीनाथ कहते हैं गदाधर जी को कि आप दूसरे को क्यों रखते हो, मुझे तो आप ही के हाथों की सेवा है, मैं आप ही के हाथों से सेवा ग्रहण करना, मुझे किसी और से सेवा नहीं लेगी। प्रभु मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो पाता, गदाधर मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो पाता हूँ, आपको पार आपको श्रृंगार करना होता, क्योंकि आपने देखा गोपीनाथ का विग्रह कितना बड़ा, तो मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। तो बस इतनी सी बात है, महाप्रभु नहीं कहते, गोपीनाथ की इतनी सी बात है, तो पूरे में बैठ जाते हैं। और गोपीनाथ का विग्रह ये पूरे आपको भारत में आप देखोगे कहीं भी ठाकुर जी बैठे हुए नहीं है, यहाँ गोपीनाथ के यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो गोपीनाथ क्या हो गए, गदाधर के लिए बैठ गए कि मैं किसी और से सेवा नहीं लूंगा, मुझे सेवा लेनी है तो ठाकुर आपके यहाँ आपके लिए आते हैं। आप किसी और को सेवा देते हो ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। जब आपके घर में ठाकुर आते हैं वो किसके लिए आते हैं, आपके लिए आते हैं कि इनके हाथों से मैं सेवा ग्रहण करके तृप्त हूँ। तो जब आप अपने हाथों से सेवा करते हैं तो ठाकुर जी बड़े तृप्त होते हैं, आनंदित होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं किसी और से नहीं लूंगा, मैं सेवा लूंगा तो आप ही से मुझे चाहिए। और भगवान गदाधर के लिए क्या हो गए, बैठ गए। आज भी गोपीनाथ के विग्रह कैसे बैठे, और मंगला में उसके दर्शन स्वर्ण रेखा के होते हैं, जहाँ में जिसमें महाप्रभु चैतन्य समा गए थे, उन चरणों में वो रेखा आज भी है जिसमें महाप्रभु क्या हो गए थे, समा गए थे। तो इस तरह उड़िया में जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ का ये स्थान जो आप लोगों ने वहाँ दर्शन किए, लेकिन आपको भीड़ की वजह से वो जल्दी जल्दी कर रहे थे ऑटो वाले, तो वहाँ कथा नहीं सुना। और मजे की बात तो सत्संग ने कथा शुरू की थी, लेकिन कहाँ से कहाँ गाड़ी चली गई, फिर कथा रह गई, फिर कथा रह गई। यहाँ सबको सुनती थी ना, इसके वहाँ जी। और कुछ दुखों ने मांगे हो संसार में दुख नहीं, कौन मांगे हो, क्या दुख किसने मांगा था दुख, ऐसे क्या क्या कह रहे? दुख कौन मांगे हो, दुख कौने मांगे हो, मैंने नहीं मांगे। देखो दुख किसी को अच्छा भी नहीं लगता। ये विदुर और मैत्री जी का सवाल है। विदुर जी कहते हैं न चाहते हुए भी दुख हमारे पास आ जाता है, न चाहते हुए भी दुख हमारे पास आ जाता है। इसलिए सुख की भी चाहत मत रखो, क्या उसको भी आना होगा तो आ जाएगा तुम्हारे पास। मेहनत मत करो, संघर्ष सुख को पाने के लिए, क्योंकि वो भी अगर बिना मांगे दुख आ जाता है तो बिना मांगे सुख भी है, वो होगा नसीब का। नहीं तो क्या होता है कि किसी के नसीब का सुख नहीं है, साधन इकट्ठे करता है, इकट्ठे तो वो करता है और भोगता कोई और। धर्म इकट्ठा हम करते हैं लेकिन उसका उपभोग तो पीछे वाले करते हैं, भोगता तो कोई और। तो साधन हम इकट्ठे कर सकते हैं सुख के, लेकिन वो आपके नसीब का सुख है या नहीं ये आप तय नहीं कर सकते, ये आप तय नहीं कर सकते। वो आपके नसीब का होगा, नहीं तो क्या सिर्फ टेंशन के अतिरिक्त कुछ हाथ में नहीं लगता। जैसे मैंने कल ही कहा था, एक व्यक्ति ने कहा घर ले रहा हूं सुख लेने के लिए, लेकिन मुझे तो चिंताएं हाथ में लग गई, मुझे तो टेंशन हाथ में लग गई। मैंने ये नहीं सोचा था कि लोन की इतनी बड़ी किस्तें मुझे पे करनी पड़ेगी, और सिवाय टेंशनों के रातों की नींद मेरी हराम हो गई है। मुझे चिंता के अतिरिक्त कुछ भी। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। सुख दुख हम मानते नहीं है। इस जहां में जो भी व्यक्ति है ना, जो भी, ये तो खाली एक कुंती थी, कुंती के अतिरिक्त और कोई नहीं मानता, सिर्फ एक कुंती ने मांगे थे दुख, बाकी कोई नहीं चाहता कि हमको दुख मिले। और जब दुख आता भी है ना तो हम उसकी निवृत्ति के लिए भी भगवान से क्या करते रहते हैं, प्रार्थना, प्रभु दया करो। क्या शरीर स्वस्थ होगा तो आपका भजन होता है, तो प्रभु दया करो शरीर स्वस्थ रहे।
ये फलानी प्रॉब्लम आ गई, प्रभु दया करो इसमें से जल्दी हम निकल जाए। दुख कोई नहीं चाहता, टेंशन किसी को पसंद नहीं है, चिंताएं किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया, हमारा स्वभाव बन गया है। चिंताएं हमारे स्वभाव में आ गई, हमारे नेचर में आ गई है। कई लोग आदत हो रही है क्या, बोला आप थोड़ी थोड़ी बातों में देखो क्या कहते हैं, मुझे तो बहुत टेंशन की टीका भी पता है। श्री राधे बोलिए, श्री राधे। छोटे एक छोटे से बच्चे से पूछो, वो भी कहता है मुझे पढ़ाई का, मुझे एग्जाम का। लो, हम तो जब एग्जाम देते थे आता था और जाता था, पता भी नहीं चलता, टेंशन की टीका भी नहीं पता था। आप सच बताओ, जब हम छोटे थे आपको पता था टेंशन क्या है? शब्द का ही पता नहीं, कभी सोचा है टेंशन, शब्द का ही पता नहीं, शब्द का ही नहीं पता टेंशन। इसको यानी टेंशन बोलते हैं, इसको चिंता बोलते हैं। श्री राधे बोलिए। और ये सबसे बड़ी, मैं कल एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें यही बताया जा रहा था कि सब बीमारियों की जड़ अगर बन गई है तो टेंशन। श्री राधे, उन्होंने बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, यानी आदि आदि बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने कोटेट किया, बोला सब की जड़ क्या है, टेंशन। श्री राधे बोलिए, टेंशन। टेंशन मतलब दुख। हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बड़े चिंतित रहते हैं, बड़े चिंतित। और कृष्ण ने तो कहा, अगर ये बात खोपड़ी में बैठ जाए ना, कृष्ण ने कहा अनन्यश्च चिंतयन्तो माम जना परि, तो मेरे अनन्य भजन में लगो, क्या तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां, सारा टेंशन खत्म। बात खाली खोपड़ी में बैठ जाए, क्यों? भगवान पे इतना, भजन पे इतना, चिंतन में इतना भरोसा नहीं है ना, तू मेरी चिंता कर, मैं तेरी चिंता करूंगा, तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरी चिंता करूं। लेकिन बात तो यहाँ आती है ना कि हमें उस चिंतन पे, उस नाम पे भरोसा नहीं, या तो ईश्वर पे पूर्ण समर्पित नहीं, उतना विश्वास नहीं बैठ पा रहा, क्या वो करेगा, क्या वो। और जहां नाम पे आपका भरोसा नहीं है, वो बात नहीं बनेगी। जैसे मतलब वो कथा नहीं सुनाते कि एक ग्वालन गोपी माखन बेचने जा रही थी, और वो नदी के पार जाती थी माखन बेचने के लिए। लेकिन एक पंडित भागवत की कथा कर रहे थे, और 7 दिन उस स्त्री ने, माखन बेचने वाली ने, नदी पार करके आती नाव से, और वो भागवत सुनती थी। और उस भागवत में उसने, पंडित ने नाम की महिमा की, इतनी नाम की महिमा सुन के उस गोपी, इस बालक के मन में नाम के प्रति इतना भरोसा हो गया, क्या कि प्रकरण चल रहा था कि राम नाम की वजह से, उस राम नाम की वजह से वो बंदर बालू क्या, पत्थर को भी, पत्थर भी तर गया राम नाम के बल पे। बोला अरे वाह, जब जड़ पत्थर कर सकता है तो मैं तो एक चेतन स्वरूप हूँ, फिर मैं राम का नाम लेके क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए जब वो ग्वालन जाती थी जमुना, लेकिन भरोसा इतना, जो पंडित ने कहा, उस शब्द पे इतना भरोसा हो गया, नाम पे इतना भरोसा हो गया, क्या जैसे ही जमुना में कूदी, क्या हे राम का नाम, मुझे भी ये जमुना, और राम का नाम लेते ही जमुना 2 बाटों में कट गई, और वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई धरती पे चल रहा है, और इस तरह वो जमुना पार कर गई। लेकिन ऐसा रोज होता क्रम से, और ये खुश हो गई, क्या मेरे 2 पैसे नाव के बच रहे। वाह, पंडित जी ने तो बड़ा कमाल कर दिया, ऐसा नाम का सूत्र दिया कि रोज मैं जमुना से, मन में आया जब कथा पूरी हुई कि पंडित को एक बार भोजन के लिए तो आमंत्रण करो, इसीलिए जाती है और पंडित को कहती है, महाराज आपने कथा पूरी की, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पे आके क्या कीजिए, श्री राधे बोलिए। हाँ चलो, पंडित जी भी हाँ, और उसके साथ चल दी, उसके साथ चल दिए। तो देखा वो नाम लेके, भगवान नाम लेके कूद गई जमुना में, और जमुना तैर के, जमुना को पैदल चल के ऐसे गई, और पंडित जी को आप भी आ जाओ, बोले आपने तो बताया सूत्र, आप भी आ जाओ।
अब उसका वो भरोसा जरूरी नहीं है कहने वाले का वो भरोसा हो जो सुनने वाले का हो। ये तो भरोसे की बात है। कभी कभी संतों के शब्द जो हृदय बड़ा सॉफ्ट, जो हृदय बड़ा शुद्ध, जो हृदय बड़ा, तो वो हृदय संत की बातों को जल्दी कैच कर लेता है। ये जरूरी नहीं है जो बोलने वाला उसका इतना भरोसा हो, कभी कभी सुनने वालों का भी बहुत भरोसा होता है। तो बोला ऐसे कैसे, नाम लेने से ये चल पड़ी है, ऐसे कैसे हुआ? बोला आ जाओ। उसने कहा वही नाम है जो मैं जपता हूँ, वही नाम है जो ये जपती है, वही नाम है मैं जपूं और कहीं डूब गया तो, कहीं मैं डूब गया तो। वो बार बार बोली महाराज आ जाओ, किनारे से आ जाओ। अब इसने कहा ये तर गई है नाम लेके, तो कह रही है बार बार। फिर कहने लगा नाव नहीं है क्या, नाव? बोला अरे आ जाओ, ये नाम ही नाव है। और सच में नाम ही नाव है। अब इसको संशय था, इसलिए जब कूदा तो बेचारा डूबने लगा। अब रोने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। इस मालन को बड़ा आश्चर्य हुआ, वही नाम तो इसी ने तो बताया था। तब कहा अब क्या करूं? बोला कि जो नाम पे भरोसा इस ग्वालन का था वो नाम मुझे जमुना को शिरादे बोले कहना ही था कि ये क्योंकि उस ग्वालन का भरोसा था। उत्तर दे बात है क्या? भरोसे की। जो नाम जप रहे हो उस पे आपका भरोसा कितना है? राधे बोले कृष्ण कह रहे मैं जवाबदारी लूंगा, बात खत्म। अब पीछे ठाकुर ही संभालेगा। आप पीछे का सोच रहा फिर छोड़ दो, जब भरोसा है तो फिर छोड़ दो। वो कहना ना तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। फिर खाने का क्या सोचना, पीने का क्या सोचना, रहने का क्या सोचना, पहनने का क्या। उसने कहा मैं संभालूंगा तो संभाली। इतना भरोसा जब किसी जीव में आता है तो ठाकुर उस समस्त जिम्मेदारियों को पूर्ण करते, क्योंकि आपका भरोसा है। लेकिन हमारा इतना भरोसा नहीं बैठ पाता, पता नहीं वो करेगा कि नहीं। कभी कभी कहते देखो हमारा इतना नहीं है, हम खुद भी एक्सेप्ट हमारा इतना नहीं है, इसीलिए हमें करना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा नहीं है। लेकिन जिनका है ना, देखो क्या कमाल हो गया। जिनका है उनका जीवन देखो क्या कमाल हो गया। सबसे बड़ा प्रमाण वो नहीं शिरागे बोले जीरो आई थी जयपुर में, कोई नहीं जानता था। जब मैं स्टार्टिंग में आई, याद है चेतन कल 4-5 लोग खाली 4 लोग। दीदी मैं पहले 8 बजे दर्शन है, सुबह में आरती नहीं आती थी। जब मैंने सो जाओ ना बैठ के देखा मेरे से समय बैठा नहीं। मुझे सारे लोग कहते हैं कि तुम 8 बजे जाती ना, क्योंकि मैं आती अपनी हमारी बदल जाती है शायद 10 का ऊपर का तो सबके साथ हो गया। मतलब मेरा सत्संग बैठी, उसके बाद में कभी 2 बजे आ जाते थे तो सब कहते कहाँ रहती है आजकल। तो हम 2-4 लोग होते थे। अम्मा जी होती थी, चेतन अंकल होती थी, ये मोहन अंकल होती थी, और यहाँ अम्मा जी होती थी और 1-2 और मतलब एक मतलब होती थी। बस ऐसे 4। एक दिन मैं आई घूमते फिरते और यहाँ बैठ गई मैं भी। चेतन अंकल का भजन मैंने शुरू किया, तो मैंने सत्संग भी शुरू किया। सत्संग शुरू हुई तो चेतन अंकल ने कहा कल भी पधारिएगा, आइए। बस हम 4-5 लोग मिलकर सत्संग करते, जैसे 4-5। और यहाँ कहाँ रह, जब आई तो पता नहीं कहाँ रहना है, क्या खाना है, किधर करना है, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। बस गुरु की आज्ञा की थी क्या कि तुम्हें यहाँ प्रचार शिरारे। वो दिमाग में था कि गुरु महाराज की आज्ञा है वो करें। मुझे ये भी नहीं पता था कि कृष्ण खुश होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, मुझे ये कुछ नहीं पता था। मेरे दिमाग में ये था मेरे गुरु की आज्ञा है और मेरे गुरु की आज्ञा है तो मुझे वो कार्य, मुझे ये सेवा कार्य करना है, ये सोच के बैठ गए। और देखा हमने क्या कि कोई नहीं जानता था लेकिन सब जानने लगे, सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सब कोई।
बस ये चीज है, जिस पे प्रभु की कृपा हो जाए उस पे सब कृपा करते हैं। श्री राधे बोले मानपुर में निकली आ गई इतने लेके बैठी है श्री राधे बात रखा मैं ये सब महाप्रभु की, ये सब गुरु गौरंग की कृपा। गुरु गौरंग और मैं महाप्रभु के पास भी कैसे आई थी पता है? मैं एक दिन वहां गई थी विनोदी लाल, सायंकाल था, विनोदी लाल गई थी और वहाँ कुछ वक्त मेरे साथ थे, हम लोग कीर्तन कर रहे थे। तो ऐसे महाप्रभु का कीर्तन शुरू हुआ तो कोई एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे तो बोला आपने यहाँ महाप्रभु के दर्शन किए? कहाँ से कहाँ? जो मैंने कहा यहाँ पे है क्या गोविंद देव जी और महाप्रभु? मैं रोज गोविंद देव जी जाती थी, महाप्रभु तो था मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा महाप्रभु का है क्या? बोला हाँ। तो मैंने कहा कहाँ है? क्योंकि मैं यहाँ ढूंढती थी, नरसिंह देव जी मैंने कहा महाप्रभु को ढूंढती थी, कोई ऐसा मंदिर मिले जहाँ महाप्रभु को। तो मैंने कहा कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये फलानी जगह में। बस उस दिन मैं दर्शन करने आई थी महाप्रभु और बैठ गई और महाप्रभु ने बिठा दिया शिरारे बैठा दी। शिरारे बोली कहाँ से गाड़ी, कहाँ से चले थे, कहाँ भगवान मिलान करा बिल्कुल। और कोई गाँव न लावे सब दानों पर लावे दानों पानी मेरे यही थे। शिरारे बोले शिरारे भगवान को गोविंद जी 30 साल से राउंड जयपुर में टक्कर खा ली कहाँ से लोग कहाँ और बाहर लिख रहे हैं जो है नवंबर तक एक पोस्ट मास्टर साहब थे, वो यहाँ पे सत्संग करते थे। तो नवंबर में धाम पधार गए, तो धाम पधारने के पहले उनसे पूछा था कि लोग बात कम आते हैं तो ये सत्संग को विराम दे दें क्या? तो विराम मत देना, 2 लोग बैठे 1 लोग बैठे अकेले बैठ जाना, विराम मत देना इसको, ऐसे कह के कहते थे। यही एक परिणाम हम 4-5 लोग बैठे थे तो इसका परिणाम इसका परिणाम तो भगवान को उन आपको संतों जब भगवान ने फिर उनको व्यवस्था बैठी। बिल्कुल ये सब उसी की प्लानिंग है। मैं बताना चाहती हूँ भरोसा इस पे क्या रखूं? ये भी हाँ, ये भी रिकॉर्ड ही होगा कि इतना लंबा पीरियड से आप जैसे कि रात रात आप बैठे नहीं तो लोग कितने चिल जाते हैं, कितने चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, प्रोग्रेस हो जाते हैं। 2012 की बात है ये। हाँ आज 10 साल जनवरी हाँ 2012 की बात है बिल्कुल। हाँ 12 जनवरी 5-6 तारीख की बात। 2012 मुझे ये तो याद है कि 2012 में नहीं आ रही थी, ये मुझे बिल्कुल याद है। जो आपको भजन है व्यास भगवान जो कीर्तन करते हैं कल जो केवल नाम आधारा सुमर सुमर भरोसा रखो। और ये तेरा भजन है ना यही के जय हो ऐसी वाणी बोल रहा है कीर्तन करे यही में सारा सब बस उसका भरोसा है, उसके ऊपर भरोसा जो जप रहे हो ना उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। गीता में कृष्ण ने कहा है मैं जिम्मेदारी तुम्हारी निभाऊंगा, तो इस बात पे आपका पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि वो निभाएगा, वो संभालेगा। कैसे संभाले उसके ऊपर है। हम तो जैसे एक बच्चा माँ के माता पिता के, अब माता पिता का हटके है ना, अब चिंता कौन करे? माता पिता। तो इसी तरह हम सब श्री हरि के बच्चे ही हैं, उसी के तो हैं, उसी के अंश हैं। और ये हमने थोड़ी कहा, उसने कहा है गीता में पितामहस्य जगतो माता दाता पिता। मैं तुम्हारा माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पितामह भी। तो वो कह रहा है ठाकुर आपने कहा, और आपने कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ और हमने मान लिया आप तुम्हारे पिता हैं। तो अब पिता की जिम्मेदारी संतान को कैसे संभालते? उसका है टिकट, आपको तो खाली उसके हवाले हो जाना है। आपको उसको तभी तो कहा मन मना मानो में, हमें उसको मानना है। मानते हुए भरोसा करते हुए आपने स्वीकार कर लिया। हाँ व्यास भरोसे बात तो पूरी भरोसे की है, बात पूरी उसके होने की है। जिस दिन आप उसके हो गए, जिस दिन आपने उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लिया, उसके हो गए, होने की है उसके हो। लेकिन माना नहीं है ना, जिस दिन बन गए उसके बात बन जाएगी। इसीलिए कहती हूँ जियो, लेकिन कैसे जियो? उसके होके जियो, जियो लेकिन उसके होके जियो, तो भजन नित्य होगा। करना नहीं पड़ेगा,
नित्य होगा। श्री राधे बोले राधे बोलो। कबीर जी कहते हैं अब मेरा भजन ठाकुर करता है। क्यों? कबीर कबीर हरि कर, मेरा भजन अब ठाकुर करता है। श्री राधे बोले क्यों? क्योंकि अब मैं उसका हूं। तो जब मुझे बताओ, बच्चे का चिंतन माँ बाप करते हैं कि बच्चे को टेंशन होती है माँ बाप? कारण क्या है इसका? समझ में सर? बच्चा उसका समझ हो गया ना, आश्रित है। तो बस आप उसके आश्रित हो जाते हो, तब आपको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी चिंता करेगा, वो आपकी चिंता करेगा। बस खाली जैसे बच्चा, यही तो बात प्रकाश हो गई आजाद खग मैं ऐसे बने प्रभु, जैसे एक चिड़िया का बच्चा चिड़िया के आश्रित होता है कि वो मुंह में दाना लेके आती है और उसके बस इसी तरह हम उसके आश्रित हैं। उसके हो जाओगे फिर भजन करना नहीं पड़ता, होने लगता है अपने आप, होने लगता है अपने आप। ठीक है, उसके हो गए तो जहां जाओगे, जिस जगह जाओगे उसको भूल नहीं पाओगे, उसको भूल नहीं। इसीलिए उसका होके जीवन जी, भजन भी करो तो उसका होके, बात है उसका होने की, उसके हो जाओ। खूब भजन करो अपने जीवन को धन्य करो। जय जय श्री राधे, जय जय